उत्तर प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं काफी जोरों पर हैं। इन सब के बीच मायावती और जयंत चौधरी दो ऐसे नेता हैं जिन पर इस बार सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि विधानसभा और अगर नगर निकाय चुनाव की ओर गौर किया जाए तो इन दोनों ही पार्टियों को काफी नुकसान हुआ था। इससे पहले भी देखा जाए तो 2019 में भी काफी नुकसान हुआ था जयंत चौधरी को, लेकिन मायावती को तब फायदा हुआ था और शायद मायावती को वहां पर एक प्लस पॉइंट था। लेकिन इन सब के बीच नगर निकाय चुनाव जो हाल ही में हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां पर देखा जाए तो विधानसभा में जीत हार के बाद एक अपने आप को साबित करने का एक बहुत अच्छा मकसद था, एक मौका था जिसको गवा दिया जयंत चौधरी और मायावती ने। दोनों ही नेताओं को लेकर रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती है कि दोनों ने ही मिलकर देखा जाए तो अपनी पार्टी का प्रचार करने की बिल्कुल भी बागडोर नहीं थामी थी। यानी मायावती ने भी नगर निकाय चुनाव में प्रचार नहीं किया था और जयंत चौधरी भी जमीनी स्तर पर ना के बराबर नजर आए थे। अब ऐसे में दोनों नेता अगर जनता से ही अपने आप को दूर रखेंगे तो क्या जनता इनकी पार्टी को वोट देगी? गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी के कितने भी समर्थक, कितने भी कार्यकर्ता जमीन पर लगे हों, लेकिन चेहरे का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मायावती अगर जनता के बीच जाएंगे तो एक भरोसा बना रहता है, जयंत चौधरी जाएंगे तो एक भरोसा बना रहता है, लेकिन इन दोनों ने ही नगर निकाय चुनाव में दूरी बना रखी थी। जबकि सपा रालोद तो गठबंधन में थी, बावजूद इसके वहां पर ज़्यादा कुछ असर नहीं दिखा और तब नाराजगी भी की कुछ खबरें थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए, जयंत चौधरी और मायावती पर भी इस बात की नजरें रहेंगी कि वो कितना प्रचार करने के लिए आगे आएंगे, कितना जनता के बीच बने रहेंगे। रालोद को 2019 में एक भी सीट नहीं मिली थी, बहुत तगड़ा नुकसान था। राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जाने जाने वाली रालोद अब क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती है। वहीं मायावती की बसपा की बात कर लें तो अकेले चुनाव लड़ने का मन तो बना लिया है, लेकिन अकेले चुनाव लड़ के साबित क्या करना चाहेंगे, कितनी सीटें जीतना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम इंडिया दल के साथ मिलकर यहाँ बड़ा खेल करेंगे, जयंत चौधरी भी अखिलेश के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन मायावती की पार्टी के द्वारा अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं है कि हम इतनी सीट जीतेंगे, इस सीट को तो जरूर जीतेंगे, ऐसा कोई बयान नहीं है। तो जयंत चौधरी और मायावती दोनों पर ही उनकी पार्टी की बागडोर बहुत निर्भर करती है। भले ही मायावती ने अपनी पार्टी से आकाश आनंद को आए किया हो, लेकिन अभी आकाश आनंद की बात करें तो इतनी राजनीतिक पकड़ नहीं है उनकी, इतना जनता के बीच प्रसिद्ध नहीं जितना मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो ऐसे में जो दिखता है वो बिकता है, ये पुरानी कहावत है, ये सबको पता है। इसीलिए प्रचार होता है, पोस्टरबाजी, नारेबाजी, ये सब कुछ होता है। लेकिन अगर जनता के बीच जाकर प्रचार नहीं किया तो नुकसान भरपाई के तौर पर भरना पड़ता है। अखिलेश यादव को ही देख लीजिए, 2019 में आजमगढ़ सीट जीती, लेकिन जब इस्तीफा दिया, आजमगढ़ के उपचुनाव हुए तो किसकी जीत हुई? भाजपा की, क्योंकि अखिलेश वहाँ प्रचार करने गए ही नहीं। तो अपनी बनी बनाई सीट भी गवा सकते हैं, अखिलेश से सीखने को मिला विरोधी पार्टियों को। अब देखते हैं जयंत मायावती का क्या फैसला रहेगा चुनाव को लेकर। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।